आप सभी का इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आपको पता है कि पिछले एक साल से जब से पंजाब का रिज़ल्ट आया है, मुझे राजस्थान का चुनाव प्रभारी बनाया गया। तब से हम लोग एक वर्ष से राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां बढ़ा के, जगह जगह जन संवाद करके, जगह जगह मीटिंग करके हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को राजस्थान में गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं। इसी क्रम में अभी पीछे गुजरात चुनाव के बाद, जब गुजरात चुनाव में वहाँ पे लगभग 41 लाख लोगों ने मात्र 3 से 4 महीने कवायद में लगभग 41 लाख लोगों ने हमको वोट दिया और 5 विधायक गुजरात ने हमको दिया। उसके बाद काफ़ी मंथन और काफ़ी चर्चाएं हुई। चूँकि इस साल कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण, चारों स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब पूरे देश में लोगों का एक विश्वास जब आप पे बनता है तो आपको बहुत सोच समझ के आगे की रणनीति बनानी पड़ती है। किस तरीके से पार्टी का विस्तार करना है, उस पर काफ़ी निर्णय लेना पड़ता है। तो पीछे हमने 29 जनवरी को, आप सबको पता है, हमने राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन के हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमने यहाँ मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की। और मुझे बताने बहुत खुशी है कि मात्र 15 दिन में, बिना किसी संगठन के, चूँकि संगठन होता है तो हर किसी की जिम्मेवारी बन जाती है, हर किसी का एक जो है ड्यूटी बन जाती है उसको काम करने की, लेकिन बिना किसी संगठन के हमने यहाँ मेंबरशिप ड्राइव चलाई और मात्र 15 से 20 दिन के मेंबरशिप ड्राइव में लगभग 4.5 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी सदस्यता ली। और उस सदस्यता और लोगों में विश्वास देख के हमने हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से गुजारिश की कि आप राजस्थान आएँ। तो मुझे ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि कल 13 तारीख को 12 बजे हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, दोनों कल राजस्थान में चुनाव का आगाज़ करने आ रहे हैं और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आ रहे हैं, जिसका समय कल 12 बजे निर्धारित किया गया है। और जो इसका रूट होगा वो सांगानेरी गेट से शुरू होगा। सांगानेरी गेट से बापू बाज़ार से न्यू गेट से नेहरू बाज़ार होते हुए अजमेरी गेट जाएगा और अजमेरी गेट पे लास्ट में इस तिरंगा यात्रा के बाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों वहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बदलाव के लिए इस तिरंगा यात्रा में जुड़ें, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विगत कई सालों से यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की 5-5 साल मिलकर सरकार बना के सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया। और आप देख रहे हैं विगत 6 महीने से आपके माध्यम से आप जनता की, क्योंकि आप तीसरी आंख हैं और आप जनता के मुद्दों को उठाते रहते, तो आपके माध्यम से राजस्थान में क्या स्थिति आपके सामने है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बेरोज़गारी, पेपर के नाम पे पेपर लीक, और इससे बड़ा दुखद क्या होगा कि जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनकी वीरांगनाओं से
मिलने के बदले उनको अरेस्ट किया गया। देखिए, मांग जायज़ नाजायज़ ये सोचना सरकार का काम है, लेकिन मांग ना सुनना ये तो इम्तिहान है। और ये कांग्रेस दिल्ली जाते हैं तो भाजपा की तानाशाही की बात करते हैं, लेकिन मैं राजस्थान में भी पूछना चाहता हूं कि ये क्या तानाशाही है कि एक सांसद, ये हमारे सभ्य समाज में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी से, अगर वो कोई बात उठाए तो उसका कॉलर घसीट के उसको पिटाई की जाए। और आज जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती है और सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे आधिकारिक तौर पर मिलने नहीं गया, हो सकता है कोई पर्सनल तौर पे गया हो, पर मुझे लगता नहीं कोई आधिकारिक तौर पे जिसको अधिकृत किया हो सरकार ने किया गया। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे आज मन विचलित होता है। और मुझे लगता है कि आज राजस्थान के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी भी आपसे रूबरू होंगे और राजस्थान का आगे का क्या प्लान है वो आपके साथ कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बदलाव से जुड़े और राजस्थान को सही एक ईमानदार और कट्टर ईमानदार सरकार देने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर किसी का हो तो। सर, राष्ट्रवाद के चुनाव का करने जा रहे हो, कब से आगाज करने जा रहे हो? शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये तिरंगा यात्रा निकाल के आप क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राजस्थान में प्रवेश करना चाह रहे हो, शिक्षा या स्वास्थ्य के मामले में आओगे? देखिए, तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी आज से नहीं, शुरू से कर रही है, हर स्टेट में कर रही है। हर पार्टी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम होता है हमारा। हम कहीं रोड शो ना करके तिरंगा यात्रा करते हैं, जिससे लोगों में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान तभी बन सकता है जब उसके अंदर राष्ट्रवाद हो, देश के लिए प्यार हो। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी नवयुवक हो या इंसान हो, सबसे पहले वो देश से प्यार करे, उसके बाद किसी पार्टी से प्यार करे। तो हमारा कहना यही है कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी। इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि देश जब आगे बढ़ेगा तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे, हमारे जितने जो इस देश के नागरिक वो तरक्की कर पाएंगे। तिरंगा यात्रा के बजाय संविधान की यात्रा निकालते वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि संविधान ज्यादा बड़ा है। देखिए, कुछ चीज़ें आप हमारी पार्टी पे, कुछ हमारे पे छोड़ दो तो हमारा डिसीजन है कि हमें क्या यात्रा निकालनी, कुछ हम पे छोड़ दो तो हम कर पाएंगे इसको। बाकी आपका सजेशन मैं पहुंचा दूंगा, आपके सजेशन में रख दूंगा कि राजस्थान में बदलाव के लिए पत्रकार भी तैयार है और जगह जगह कैसे संविधान को बचाना है वो खुद इसके लिए सलाह दे रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर आपकी बात पहुंचाऊंगा। आपका दर्द समझ रहा हूं मैं, आपका दर्द जो है संविधान बचाने के लिए जो है। सर, बीजेपी जिस स्टैंड पे बदलाव की बात कर रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं बीजेपी की तरह? बीजेपी, मुझे समझ नहीं आ रहा वो राजस्थान बदलाव की बात कर रहे हैं कि नेतृत्व बदलाव की बात कर रहे हैं। कल ही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था और वहाँ आपस में ही इतना खींचतान है कि प्रदेश अध्यक्ष के जो है मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। पीछे मुझे जन्मदिन याद नहीं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, एक तरफ उनका जन्मदिन था और एक तरफ बीजेपी का घेराव था। बेचारे विधायक और सांसद और कार्यकर्ता खुद ही कंफ्यूज है कि वो जन्मदिन पे जाएं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए रैली में जाएं या विरोध प्रदर्शन में जाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक खुद ही फैसला ले नहीं पा रही कि उनको करना क्या है। तो उनकी बात मैं क्या करूं, आप उनको सलाह दो कि पहले खुद एक होकर काम तो कर लो। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बंदी का ऐलान किया और अशोक गहलोत जी ने विधानसभा को बंद करके सबको बोला कि जाओ जी आप वसुंधरा जी के जन्मदिन पर जाओ। तो रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मुझे समझ नहीं आता। और केजरीवाल जी ने धरना प्रदर्शन किए बहुत दिन हो गए, जबकि दो मंत्री उनके वहाँ, तो केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन करते जो ज्यादा अच्छा था यात्रा निकालते। देखिए, जब आप किसी संवैधानिक पद पे होते हो तो आपके लिए वहाँ की जनता बड़ी हो जाती है, ना कि आप किसी पार्टी के नुमाइंदे बन के रह जाते हो। तो मैं अरविंद जी को बधाई दूंगा, आज भी उन्होंने इस सोच को बरकरार रखा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है।
जहाँ तक प्रदर्शन की बात है तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। दिल्ली में तो किया ही कि साथ में अगर आपको याद हो तो हमने राजस्थान में भी जो हमारा कार्यक्रम था उसके बाद हमने जो है स्टैचू चौक पे हमने भी प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, कर्नाटक में प्रदर्शन हुआ, मिजोरम में प्रदर्शन हुआ, मेघालय में प्रदर्शन हुआ, चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, पंजाब में प्रदर्शन हुआ, हरियाणा में प्रदर्शन हुआ। तो पार्टी निश्चित तौर पे समय समय पे ऐसे मुद्दे उठाती रहती है और प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन जहाँ तक संवैधानिक पद का सवाल है उसको उसका पालन करना चाहिए। राजधर्म पहले आता है, इसलिए अगर वो राजधर्म का पालन करें तो ये निश्चित तौर पे स्वागत योग्य कदम है। मिश्रा जी, कल कांग्रेस भी अडानी वाले मामले को लेकर पूरे प्रदेश में और उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष सभी शामिल होंगे, जैसे आपका भी है, तो दोनों एक ही दिन प्रदर्शन है। तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जा रही है, सेंटर के खिलाफ काम कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस का अपना फैसला होगा, उनको कब किस दिन करना है ये तो वो तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक फैसले की बात है, आम आदमी पार्टी पहले ही, आपने देखा होगा माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कितने दिनों से अडानी के जितने कई घोटाले का पर्दाफाश किया। और आज आप लोग आए तो आपके माध्यम से मैं बता भी दूं कि राजस्थान के लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, एक कोल गेट स्कैम बहुत ज़्यादा उछला था कि कोल का जो आवंटन है वो जो है केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। उस पूरे जो अलॉटमेंट हुआ था, कोयला खदानों का जो अलॉटमेंट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया था। 2014 में कैंसिल हुआ, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जो अडानी का जो एग्रीमेंट था पेशमा और केशमा जो छत्तीसगढ़ में है, वो एग्रीमेंट रद्द नहीं हुआ। पहला तो ये घोटाला हुआ। दूसरा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मोदी जी ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हम चाहते हैं कि ये जो कोयला आवंटन हो ये पारदर्शी बने, पारदर्शी के नाम पे वो कानून लेके आए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था ऑर्डर में कि इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं होगा, लेकिन अडानी को अंदर घुसाने के लिए मोदी जी नया कानून लेके आए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें कोयला खदानों में हिस्सा ले सकेंगे। और उसमें साफ साफ एक पॉइंट लिखा हुआ था, एक उसमें जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि प्राइवेट प्लेयर 24% से ज़्यादा नहीं होगा। और सरकारी जो है, कोई भी जब एग्रीमेंट, जॉइंट एग्रीमेंट होगा उसमें सरकारी 76% होगा और प्राइवेट 24% होगा। लेकिन यहाँ भी खेल हो गया। जो राजस्थान की ऊर्जा कंपनी है उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसमें 74% अडानी जी का हिस्सा था, 26% राजस्थान का हिस्सा था। ये वसुंधरा जी के टाइम पे हुआ, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बदली, कांग्रेस ने इस एग्रीमेंट में कोई बात नहीं की। तीसरा, ये साफ साफ उस एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई भी कोयला खदान जिस सरकार को अलॉट होगा उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल जो है वो उस सरकार का होगा। उस जो सरकारी जो, तो जैसे पेशमा और केशमा जो मिला था उसमें पूरा अधिकार राजस्थान सरकार के, राजस्थान विद्युत बोर्ड का था। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या खेल किया, चूंकि इनका कहना था कि 4000 क्यूरी की कोल का इस्तेमाल बिजली बनाने होता है, उससे कम का जो है वो कोल वेस्ट हो जाएगा। तो जो 4000 क्यूरी के नाम पे जब खेल हुआ वो ये हुआ कि 4000 क्यूरी का जो इन्होंने जो था वो तो कोल बिजली बनाने के लिए ले लिया, लेकिन उससे कम का 2500 क्यूरी का जो कोल था, जो उसकी क्वालिटी होती है, हर कोल का एक क्वालिटी होती है, वो कोल वेस्ट था, वो राजस्थान सरकार का था। लेकिन फिर भी वो कोल वहां से निकला और अडानी जी के प्राइवेट जो इनका अपनी बिजली संयंत्र था गुजरात में, वहां पे गया। और ये रेल से हमने आरटीआई से सारा, मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा, जो मैं ये कह रहा हूं ये बिल्कुल तथ्यों के हिसाब से कह रहा हूं। जिस रेल गाड़ियों से वो जो आदान प्रदान हुआ कोयले का, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, हमने आरटीआई से निकाला हुआ है। तो जो कोयला राजस्थान की बिजली के लिए आज सही नहीं था, लेकिन अडानी जी के प्राइवेट प्लांट में पहुंच के वो बिजली में कैसे लग गया, इस घोटाले पे आज तक कांग्रेस सरकार नहीं जागी। चौथा,
कांग्रेस की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट बुलाया था और उस समिट में आपके सामने है अदानी जी ने कितना राजस्थान सरकार को दिया, राजस्थान की जनता के लिए कितना दिया वो आपके सामने। लेकिन चूंकि आरसीए के अध्यक्ष यहाँ के मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र साहब हैं, तो उसके लिए लेकिन उन्होंने स्टेडियम का यहाँ पे जो है कहा कि हम स्टेडियम में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मिली भगत क्या है ये तो आप जानो, आप इसका उजागर करो। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस एक छलावा कर रही है, एक दिखावा कर रही है। कांग्रेस के दिल में अगर दर्द होता तो आज छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, वहाँ से कोयला निकल रहा है, वहाँ जांच कराते। राजस्थान के लोगों के साथ इतना बड़ा आज जो है चोरी किया है, यहाँ के लोगों के साथ चोरी भी हुई है और यहाँ के लोगों के साथ सीना चोरी भी यहाँ की सरकार कर रही है, पर आज कोई बोलने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिल के, चाहे वो राजस्थान की चाहे मैं बात करूं चाहे देश की बात करूं, दोनों मिल के देश को लूटने में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा हमने गुजरात की भी बात की। गुजरात में भी अदानी ने गुजरात सरकार से जो जमीन आवंटन और जो कोयला उसकी बात हुई तो उसमें यह हुआ था कि 4 रुपये 91 पैसे में जो बिजली मैं प्रोड्यूस करूंगा गुजरात में, वो मैं गुजरात सरकार को 4 रुपये 91 पैसे में दूंगा। लेकिन जैसे ही बिजली वहां से निकली वो गुजरात सरकार को ना जाके पावर एक्सचेंज में अडानी जी ने बेच दिया 9 रुपये में। उस पर भी अभी तक गुजराती सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो ये सारी सरकारें मिली भगत है, सिर्फ लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। हमने मांग की है, हमने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया, हमने पार्लियामेंट में मांग की आप जेपीसी हमको दीजिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन कराइए। हमने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया, आपने देखा हमने यहाँ प्रदर्शन किया था राजस्थान के दफ्तर के सामने से, हमको बाहर रोड तक जाने नहीं दिया। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, पुलिस कांग्रेस की है, हम प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ करने जाते हैं, हमें यहाँ की पुलिस रोक लेती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सोचने वाली बात है। और राजस्थान की जनता इस बार देख रही है कि दोनों मिली भगत है और इस तरीके से लूट नहीं चलेगी। अब आप पार्टी विपक्ष के साथ समझौता कर दी है कांग्रेस को छोड़ करके, आप पार्टी कहीं पर भी जाइए कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, जबकि सारा दिया हुआ आपका कांग्रेस का है। दिल्ली दी, पंजाब दिया, गुजरात भी कमजोर हुई तो हमें क्या कुछ भी प्रवेश कर रहे हो। हमें कांग्रेस ने भीख में दी है क्या? हमें कोई कांग्रेस ने अगर कुछ खुद उठा के दे दिया और राहुल गांधी जी ने की चीज छोड़ दो, मैं मल्लिकार्जुन जी को नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल जी को अध्यक्ष बना तो मैं मानता भी। हमने चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी नॉमिनेटेड नहीं है, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया आम आदमी पार्टी, हमने चुनाव लड़के जीत के हमने हासिल किया है। और हमने यही तो आज भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है कि कुछ वॉलंटियर्स निकले क्रांतिकारी और कहाँ दिल्ली से निकले, दिल्ली से पंजाब पहुँच गए, पंजाब से गोवा गुजरात पहुँच के राजस्थान आ रहे हैं। और राजस्थान से भी सबसे बड़ी बात, इनकी छाती पे तो सांप तब लौटा जब दिल्ली में हमने एमसीडी में इनको हरा दिया। और अब आप ये देखिए इनकी सीना जोरी, एमसीडी में हार गए, मेयर नहीं बनने दे रहे, डिप्टी मेयर नहीं बनने दे रहे, स्टैंडिंग कमेटी के लिए कोर्ट जाना पड़ गया। तो आप जो है ना, ये लड़ने की क्षमता जो है भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में बाकी है। ये कांग्रेस वाले तो सब लेट चुके हैं इनके पैरों में, कहीं चुनाव लड़ना इनके बस की नहीं है। जो केजरीवाल जी आ रहे हैं कल, केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो बेसिकली आपने बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुख्य रूप से उनके मुद्दे होंगे। कांग्रेस के खिलाफ होंगे कि बीजेपी के खिलाफ होंगे, किस तरीके से? देखिए, ना ये कांग्रेस के खिलाफ है ना ये बीजेपी के खिलाफ है, ये जनता के लिए है, देश के लिए। देखिए, देश रहेगा तभी हम और आप रहेंगे, और देश आगे बढ़ेगा तो हम और आप आगे बढ़ेंगे। तो हम हमारा किसी पार्टी से मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में जो कर रहे हैं हमें नहीं पता। और आप कई जगह देखेंगे जब हम चुनाव लड़े तो दोनों एक हो जाते हैं इनके नेता। तो ये हम किसी पहली बार केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनकी कोई एक दिशा तो होगी। देखिए, दिशा यही है कि हमें जनता के लिए काम करना है। जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे वो सारी सुख सुविधा मिला है, उस पर हमें बात करना है। तो हम सिर्फ जनता के लिए आ रहे हैं, हमें कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है। आप सवाल करोगे तो उसका मैं जवाब दूंगा। राजस्थान में पहले शिक्षा फ्री कर रखी है, कर दिया, आप भी ऐसे कर दो, तो अब आपका क्या मुद्दा रहेगा नया? देखिए, मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ, 100 यूनिट इन्होंने कही है हम फ्री दे रहे हैं। चलिए, मैं आपको कई ऐसी सोसाइटियाँ दिखा दूंगा जहाँ पे अभी तक लोगों को फ्री नहीं मिल रही है। 50 से 100 किया, हम तो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, करें फ्री, हम स्वागत करेंगे। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की, 50, आज तक आप बता दो कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला हो तो
आप 10 गांव आप चुन लो, जो आपको मन करे, आप 10 गांव चुन लो। जिन 10 गांव में आपको लगता है उन्होंने अच्छे स्कूल अस्पताल बनाए, हम आपके साथ उसका विजिट करेंगे। दिखा दो आप 10 हमें गांव। महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री यात्रा की बात की है, हम स्वागत करेंगे अगर आप 100% महिलाओं के लिए करो तो। कॉपी करो, लेकिन क्या होता है ना, नकल करने वाला छात्र नकल करने वाला ही रह जाता है। ओरिजिनल रहता है, तो लोगों को पता है कि ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल ही जो काम कर सकते हैं, तो लोग इस बार ओरिजिनल को चुनेंगे, डुप्लीकेट को छोड़ेंगे। नकल में भी अकल चाहिए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी राजस्थान में किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, अभी अरविंद जी आ रहे हैं और मई तक आपको राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा और एक बड़ा संगठन दिखेगा, हर गांव-गांव में दिखेगा। एंड हम लोग अपने फोर्सेस के साथ रेडी हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद जी आगाज़ करके जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे जगह जगह पे आपकी हमारे आम आदमी पार्टी की विजिबिलिटी दिखेगी। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार है। अब हम उनसे भी बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आपको राजस्थान में बहुत जल्द दिखेगा कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। साहब, क्या फ्री नागरिक को सेवा देने से हम जनमानस तक जगह अपनी बना सकते हैं? क्या ये फ्री का ही मुद्दा रहेगा? इसके अलावा भी हम बहुत मजबूती से मुद्दा रखेंगे कि जनमानस तक घर घर तक पहुंच जाए। देखिए, मैं हैरान होता हूँ कि इस फ्री को इतना, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना दर्द के, तो फ्री अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? और भाई सुविधाएं मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पे फ्री तो हमारा रहेगा। और आज मुझे बहुत खुशी है, हमने इसको लॉन्च किया। आज भाजपा की सरकार हो चाहे कौन सा, कोई कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में लेके आ रहा है, इससे पहले हिमाचल चुनाव बीजेपी लेके आई थी, तो फ्री तो रहेगा। साथ साथ राजस्थान के जो मुख्य बिंदु हैं, सातों संभाग, यहाँ पे 7 संभाग है, 7 संभाग के अलग अलग चैलेंज है, 7 संभाग की अलग अलग समस्याएं हैं, 7 संभाग की अलग अलग खूबसूरती है, तो सबको लेके क्या होगा? क्योंकि राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर हम विकास भी नहीं कर सकेंगे ना। देखिए, राजस्व की प्राप्ति ईमानदारी की राजनीति से आ सकती है। जो भ्रष्टाचार की भेंट जो पैसे चढ़ रहा है उसको, लीकेज को पकड़ना, लीकेज पकड़ोगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको जो है बजट जो है सरप्लस में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।